आज मैं बात करूंगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब मैं बात करूंगा कि आपकी जो बॉडी है, जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, वो आपकी हेल्दी एजिंग में कैसे आपको हेल्प करती हैं। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। अगर हम ध्यान से देखें कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, जो अरबों की संख्या में होती हैं, या कोशिकाएं होती हैं जो अरबों की संख्या में होती हैं, उनमें एक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं अंदर। मतलब सेल में न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। इन माइटोकॉन्ड्रिया है इस चीज के लिए जिम्मेदार है कि आपको एनर्जी कैसी रहेगी, आपको फटीग रहेगी कि नहीं रहेगी, आपको ताकत कैसी रहेगी। आपने कभी महसूस किया होगा कि जो एक्टिविटी में आप आसानी से करते थे, आप दौड़ते थे तो आपको सांस नहीं फूलती थी, लेकिन अगर आप दौड़ते हैं तो आपकी सांस फूलती है। आपको लगता है कि आप आउट ऑफ शेप हो रहे हैं, एंड आपको लगता है कि आपकी बॉडी इनफ एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रही है डेली रूटीन के लिए, जो पहले आसानी से कर लेती थी। इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी में आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। आपकी जो बॉडी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उन्हें ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। जैसे किसी भी शहर के अंदर एक पावर हाउस होता है, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। वो कमजोर होगी तो पावर हाउस कमजोर होगा, वो डैमेज होगी तो पावर हाउस डैमेज होगा। और अगर पावर हाउस कमजोर है या डैमेज है, तो आपकी बॉडी में जो एनर्जी का लेवल है वो नीचे की तरफ रहेगा। और आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए ग्रोथ के लिए, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए मेटाबॉलिज्म के लिए, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए सेल के फंक्शन के लिए। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं एक्चुअली करते क्या हैं? जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, जो भी सबस्ट्रेट है, यानी आपने जो भी खाना खाया, उस जो उनके पास में भेजा गया, उसको एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो एटीपी है, ये अल्टीमेटली यही जिम्मेदार है आपकी जो बॉडी है उसमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो एटीपी आपको चाहिए जो माइटोकॉन्ड्रिया देगी, और एटीपी आपको एनर्जी देगा। जैसे हमारी एज बढ़ती है तो क्या होता है, हमारी एज बढ़ने के साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। जो अमाउंट है, नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है, जो एनर्जी है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने लगती है, सेल्स डैमेज होने लगती हैं, इन अल्टीमेटली बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जनरेट होने लगते हैं। एक स्टडी पब्लिश हुई थी इन इंटीग्रेटिव मेडिसिन रिसर्च में, जो कंडक्ट की गई थी 30 से 70 साल लोगों के बीच में। इन इस रिसर्च ने माना कि जो स्केलेटल एंड माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन है, वो 20 to 30% ड्रॉप हो जाता है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब यह है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, जो पावर हाउस हैं आपकी सेल्स के, वो भी धीरे धीरे डिसफंक्शनल होने लगते हैं जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है। और यही जिम्मेदार हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए, चाहे हम डिमेंशिया या भूलने की बीमारी कहें, चाहे पार्किंसोनिज्म कहें जो कंपन की बीमारी है, चाहे डायबिटीज मेलाइटिस की बात करें, चाहे हम कैंसर की बात करें। नो, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को आप हेल्दी कैसे रख पाएंगे, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। जो एज है वो तो बढ़ेगी, उसे आप रोक नहीं सकते, लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करें, उनसे आपको एडवांटेज मिलेगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के लिए थायराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। थायराइड का जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो थायराइड है वो आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हेल्थ प्रोवाइड करता है। अगर आपको प्रॉपर माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन मेंटेन करना है, तो थायराइड फंक्शन को एकदम ऑप्टिमल होने की बिल्कुल जरूरत है। इसलिए कि थायराइड आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया की बाइजेनेसिस है, या जो डिवाइड करती है, ग्रो करती है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नो, नंबर 1 पर आती है एक्सरसाइज। अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया ठीक रखना है तो नंबर 1 एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करिए। जो एक्सरसाइज है एक हाई एनर्जी डिमांड एक्टिविटी है। जब हाई एनर्जी डिमांड एक्टिविटी होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो नए माइटोकॉन्ड्रिया बनेंगे, और जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो इफेक्टिवली काम करेंगे। तो जो फिजिकल एक्टिविटी है इज द बेस्ट वे जो आपके माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को सपोर्ट करती है। एनी एक्टिविटी इज बेनिफिशियल, कोई भी एक्सरसाइज करें। जो आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, जो जोन टो कार्डियो करते हैं कि आप इतनी तेजी से दौड़ें कि बगल के आदमी से बात ना कर पाएं, वो जोन 2 की एक्सरसाइज मानी जाती है। ये हाईली इफेक्टिव है, आपको बहुत एडवांटेज देती है। आप जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि मसल्स जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में रिच होते हैं। और जो मसल्स होते हैं, आप अगर
उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भरे हुए हैं तो जो स्ट्रेंथ है वो आपकी ज्यादा होती है, तो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो मसल्स को बिल्ड करती है, इन माइटोकॉन्ड्रिया का ओवरऑल जो नंबर है उसको बढ़ाती है। नंबर 2 पर आती है डाइट। जो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड आप खाते हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। क्यों? इसलिए कि जो एंटीऑक्सीडेंट फूड्स हैं वो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस को कम्बैट करते हैं। नो, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस आती कहां से है? जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो बाई प्रोडक्ट है माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी प्रोडक्शन का, इन द सेंस कि जो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाएंगे तो ऑक्सीजन रिलीज होगी। जो रिएक्टिव ऑक्सीजन रिलीज होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए, प्रोटीन, लिपिड्स इन सबको हल्का सा डैमेज करने की ताकत रखती है। तो अगर आप एंटीऑक्सीडेंट फूड खाते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप लीफी ग्रीन खाते हैं जैसे पालक खाएं, केल खाएं, ये आपको हेल्प करते हैं। आप बेरीज इस्तेमाल करें, जो स्ट्रॉबेरीज हैं, ब्लूबेरीज हैं, ये आपको हेल्प करती हैं। जितने भी नट्स एंड सीड्स हैं ये आपको हेल्प करते हैं। जो डार्क कोकोआ पाउडर है, जो ग्रीन टी है, वो आपको हेल्प करती है। इसको जरूर इनकॉर्पोरेट करें अपनी डाइट में। और जितने भी हाई शुगर आइटम्स हैं उनको एकदम अलग करें, इसलिए कि हाई शुगर का जो कंजम्पशन है वो आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है एंड अल्टीमेटली आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनको डैमेज करने की ताकत रखता है। नो, लुक एट दी स्ट्रेस। जो मेंटल स्ट्रेस है वो बहुत डैमेजिंग होती है। जो मेंटल स्ट्रेस है वो कोर्टिसोल के लेवल को बढ़ाती है। जो कोर्टिसोल है वो वास्तव में आपके माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करने की ताकत रखता है बाय द वे ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। नो, मेंटल स्ट्रेस को कम करने के बहुत सारे तरीके, एक्सरसाइज करें, योगा करें, ताई ची करें, मेडिटेशन करें, एंड स्लीप इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड इट इज फंडामेंटल। तो स्लीप पर ध्यान दें। जब आप ठीक नींद लेते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साइंस ऐसा मानती है कि जो दिन भर आप काम करते हैं बहुत सारी चीजें, टॉक्सिन्स आपके ब्रेन में इकट्ठे होते हैं और जो ड्यूरिंग स्लीप जो ब्रेन को एकदम डिटॉक्सिफाई, क्लियर करने की ताकत रखते हैं। ड्यूरिंग स्लीप आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उससे जो फ्लूइड है, ये जिसे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, वो फ्लो करके आपके ब्रेन के चारों तरफ जाता है। नेचुरली जाता है बट ड्यूरिंग स्लीप ज्यादा जाता है। ये टॉक्सिन को फ्लश करने की ताकत रखता है और कोई भी टॉक्सिन फ्लश होंगे तो नेचुरली जो माइटोकॉन्ड्रिया ने जो टॉक्सिन बनाए हैं वो भी फ्लश होंगे, इन माइटोकॉन्ड्रिया आपकी हेल्दी होंगी। तो इसलिए इस क्लीनिंग प्रोसेस के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपर स्लीप लें 7 से 8 घंटे। जो टॉक्सिन्स हैं उनको अवॉइड करें। जो रोजमर्रे में हम खाना खाते हैं, रोजमर्रे में आप सब्जियां खाते हैं, उनमें बहुत सारे टॉक्सिन्स भरे हुए होते हैं, इनसे आपको बचने की जरूरत है। नो, 5वां सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टडीज हैं वो है कोल्ड एक्सपोजर के बारे में। जो कोल्ड एक्सपोजर है वो माइटोकॉन्ड्रियल जो बायोजेनेसिस है उसको हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है। ये माइटोकॉन्ड्रियल की जो एफिशिएंसी उनको बढ़ाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो स्टडी कहती हैं कि जो सिंपल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे आपको एकदम ठंडा शावर लेने की आदत है, एकदम ठंडे पानी से नहाने की आदत है, ये आपको हेल्प करती है। जो आप आइस बाथ लेते हैं कि आप जो ना बर्फ के टब में जो नहाते हैं वो आपको हेल्प करती है। जो क्विक डिप होती है कोल्ड वाटर में ये आपको हेल्प करती है। एक्चुअली ये जो इस तरह की एक्टिविटीज हैं जो बॉडी के नेचुरल रिस्पॉन्सेज हैं कोल्ड को, उसको एफिशिएंट करती हैं। नो, जो कोल्ड प्लंज है वो एक्चुअली आपको कैसे हेल्प करती है? जब आप कोल्ड प्लंज करते हैं इन द सेंस कि आप जो है इसमें ठंडे पानी या बर्फ के उसमें टब में बैठ जाते हैं, अल्टीमेटली क्या होता है आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सडनली ड्रॉप होता है। अगर ड्रॉप होगा तो आपकी जो बॉडी है उसको स्टिमुलेट करती है हीट जनरेट करने के लिए। ये एक वास्तव में एक प्रेशर क्रिएट करती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कि हीट जनरेट करना है, और वो जब हीट जनरेट करती है तो जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनको बेटर काम करना पड़ता है, उनको हार्डर काम करना पड़ता है, एंड अल्टीमेटली इससे जो माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ है वो इंप्रूव होती है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि ये जो कोल्ड एक्सपोजर है या कोल्ड प्लंज है, ये माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी उसको इंप्रूव करती है। अगर हम ध्यान से देखें बॉटम लाइन में तो है क्या, अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को ध्यान से देखें, ये ऑप्टिमल आपकी हेल्थ और आपकी वाइब्रेंट एजिंग, ये दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही वो है जो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ एंड एनर्जी प्रोवाइड करती है। यही एटीपी बनाती है जो वास्तव में करेंसी है आपकी बॉडी में एनर्जी के लिए। नो, एनर्जी जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की एफिशिएंसी कम होती है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, और इसके चलते बहुत सारे हेल्थ इश्यूज डेवलप होते हैं। लेकिन अगर आप कुछ लाइफस्टाइल में परिवर्तन करेंगे तो
माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ है वो ऑप्टिमल रहेगी, तो आपकी एनर्जी का प्रोडक्शन बेटर रहेगा, और आप बेटर हेल्थ में रहेंगे तो आपकी एजिंग बेटर होगी। एक एक्सरसाइज जो विगरस है वो इंपॉर्टेंट है, उसे रोज करें। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट इस्तेमाल करें, उसको जरूर अपनी प्रायोरिटी में रखें। जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसके तरीके ढूंढें, चाहे वो एक्सरसाइज हो, योगा हो, मेडिटेशन हो। टॉक्सिन एक्सपोजर मिनिमाइज करें। इन जो एक कोल्ड एक्सपोजर की बात मैंने की है, इट्स वेरी वेरी न्यूअर कंसेप्ट, इन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आइडियली स्पीकिंग आपको आदत बनानी चाहिए ठंडे पानी से नहाने की, आपको आदत बनानी चाहिए एक कोल्ड एक्सपोजर में बीच बीच में लेने की, सो दैट माइटोकॉन्ड्रिया के काम करने की जो कैपेसिटी है वो बेटर हो। तो जो हमारी एनर्जी है उसका जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर होते हैं, यही एनर्जी बनाते हैं और आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ को आपको अप टू द मार्क रखना है तो ये सारे तरीके हैं जो मैंने आपके सामने रखे। तो माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ, ऑप्टिमम एनर्जी, इन उसको कैसे इंप्रूव करें, इसको समझने में इस वीडियो ने हेल्प किया तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।